ने शक्ति की आराधना करी। महाशक्ति ने दिव्य दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया है दोनों को, हिमालय और महारानी मैना को। और देखते ही देखते महाशक्ति छोटी सी बालिका के रूप में प्रकट हो गई। पंडित जी आए, नाम रखा। अब भाई पर्वत की बेटी है तो साहब, पर्वत की पुत्री है तो क्या नाम होना चाहिए? पर्वत की पुत्री है तो पर्वत की पुत्री का नाम क्या होना चाहिए? आप बताइए। पर्वत की बेटी है तो क्या नाम हो सकता है? पार्वती। वो पर्वत है हिमालय, तो उनकी बेटी पार्वती ही कहलाएगी ना भाई। पत्थर का बेटा पत्थर ही तो होगा, और कौन सा हीरा मोती हो जाएगा? है? हाथी की बेटी अतनी तो होगी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री जगदम्बा पार्वती कहलाई। बालिका बड़ी हुई है तो एक दिन उनके यहाँ देवर्षि नारद जी आए। बोलो नारद जी महाराज की। नारद जी महाराज आए, हिमालय ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। बोले बाबा आप आए हो, इस बच्ची की हस्तरेखा देखो, इसका थोड़ा भविष्य बताओ। आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, आपसे बड़ा विद्वान संसार में कोई नहीं है नारद जी। आप देखो इसकी हस्तरेखा बताओ, इसके भाग्य में क्या है। इसका विवाह होगा कि नहीं होगा? होगा तो किसके साथ होगा? अच्छा घर, अच्छा वर, ये सब बताओ। मेरी इस बेटी के भाग्य में सुख है भी या नहीं, ये सब बताओ। कहां जाएगी मेरी बेटी? इसका भाग्य कहां जुड़ा है? बताइए महाराज। भविष्य। नारद जी महाराज ने हाथ देखा, बोले नारद राजा सुनो भाई, ऐसी लड़की आज मैं पहली बार देख रहा हूं। इसके हाथों में ऐसी विचित्र रेखाएं हैं, संसार में किसी भी कन्या के हाथों में ऐसी विचित्र रेखा नहीं हो सकती। इसके जीवन में तो अपार सुख है। अरे सुख की छोड़ो, जो इसका नाम लेगा वे खुद ही सुखी हो जाएंगे। ऐसी ये सुख का भंडार बनेगी। राजन, ये लड़की महान सती बनेगी। संसार में लोग जहां कहीं भी सतियों का चरित्र गावेंगे, सती चरित्र की प्रशंसा करेंगे, सती चरित्र का बखान करेंगे, तो पहले इसको याद करेंगे, क्योंकि ये महासती होगी। ऐसा। लेकिन राजन एक रेखा कुछ टेढ़ी मेढ़ी है भाई। ये जितने पंडित हैं ना ऐसे ही कहते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये बस ये रेखा कुछ टेढ़ी मेढ़ी है भाई। हरिराज जी इसको ठीक करवा लो भाई। तो पंडित जी क्या करें? अरे बोले पूजा पाठ कराओ ना भाई, हम हैं ना, काय चिंता करते हो। बोले पंडित जी खर्चे की टेंशन मत लो, मनीष से हम बात कर लेंगे। है?
खर्चे की चिंता मत करो। अरे फिर भी 1000-2000 छोड़ो, ज्यादा नहीं, 51,000 तो पक्का है। हो गया 54। अब कहीं रसूलपुर वालों को पंडित जी बोल देंगे कि भैया 51,000 लगेगा, तो पहले पंडित जी को बाहर निकालेंगे, अंदर से बंद कर लेंगे, भाग यहाँ से भाग। पंडित जी पर्वतराज हिमालय बोले बाबा बताइए तो सही क्या है। बोले राजन मैं क्या बताऊं, बड़ा विचित्र है ये सब, मैं कहूं या ना कहूं, बड़ा चक्कर में पड़ गया मैं तो। अरे बोले बताइए ना, आप हमारे गुरु है। बोले राजन इसको पति जो मिलेगा बड़ा विचित्र मिलेगा। अरे बोले कैसा विचित्र, लंगड़ा मिलेगा, लूला मिलेगा, काना मिले, कैसा मिले? अरे लूला लंगड़ा नहीं तो कैसा मिलेगा? अगुण अमान मातु पितु हीना। अगुण माने निर्गुणी स्वभाव का पति मिलेगा, निर्मोही स्वभाव का पति मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा कि जिसके कोई माता पिता ही नहीं होंगे। अरे कैसी बात करते हैं बाबा, माता पिता के बिना संतान कैसे? अरे वो ऐसा ही पति है, उसके कोई माता पिता नहीं है, वो खुद ही संसार का माता पिता होगा। क्या बात है, जगत मातु पितु शंभु भवानी, महादेव ही संसार के माता पिता है। अगुण अमान मातु पितु हीना। राजन ऐसा ही पति। महाराज विचित्र बात है, निर्गुणी होगा, निर्मोही होगा, लेकिन माता पिता से हीन, ऐसा कौन है? तो नारद जी ने बता दिया, अरे राजन ऐसा दुल्हा अगर कोई है तो वो है केवल और केवल महादेव, जिसके कोई माता पिता नहीं है, जो निर्गुणी है, जो निर्मोही है, जो शमशान में रहता है, जो आकाश पाताल में रहता है, चारों दिशाओं में रहता है, ऐसा एक ही है और वो है मेरा भोलेनाथ शंकर भगवान। ध्यान दीजिए, समय का अभाव था, मैं आपको बता नहीं पाया। बाकी जब शिव जी का सती के साथ विवाह हुआ, दूल्हे के रूप में महादेव जी आए, पंडित जी आए, बोले दूल्हे राजा अब अग्नि के चारों ओर आपको घूमना है, आपके फेरे होंगे, लेकिन पहले आप अपने पिता का नाम बताओ, तब ये फेरा होगा। पिता का नाम? शिव जी ने देखा हमारे पिता कौन है भाई, सबका पिता तो मैं हूं, मेरा पिता कौन है? नारद जी आए हुए थे, नारद जी आए, बोले बाबा क्या कर रहे हो, शादी करना है कि कुंवारा ही रहना है? और बता दो ब्रह्मा जी। ठीक है भाई पंडित जी, हमारे पिता है विरंची। ब्रह्मा नहीं बताया, विरंची बताया। धन्यवाद दूल्हे राजा। अब एक और है, अपने दादाजी का नाम बता दो। दादाजी? नारद जी आए, बोले महाराज कह दो विष्णु जी, जल्दी शादी करे, भागे यहाँ से। हाँ भाई पंडित,
मेरे पिता है विरंची ब्रह्मा और मेरे दादा है श्री हरि विष्णु नारायण, तू जल्दी कर यार। बोले बहुत बहुत धन्यवाद दूल्हे राजा, बस एक और है। बोले अब क्या बच गया? अपने परदादा का नाम और बता दो। शंकर जी का दिमाग घूम गया, उन्होंने उठाया त्रिशूल, बोले पंडित सुन, मेरे पिता है विरंची, मेरे दादा है विष्णु और उन सब का पिता मैं हूं। तुझे शादी करनी है तो कर, वरना देख लेना तू। अरे उनके कौन है माता पिता? वे ही सबके माता पिता है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही हो माता पिता तुम। जगत मातु पितु शंभु भवानी, भगवान महेश्वर ही संसार के माता पिता है। पंडित जी समझ गए, फटाफट फेरे कराए, वाह भैया जी ले जा। आज नारद जी महाराज हिमालय से कह रहे हैं, हे हिमालय, माता पिता विहीन अगर कोई है तो वो है कैलाशपति भूतनाथ महादेव जी। महादेव ही ऐसे हैं कि उनके माता पिता नहीं है, वो ही सबके माता पिता है। राजन, अगर तुम्हारी बेटी को महादेव पति के रूप में मिल गए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम धन्य हो जाओगे राजन। अरे जल्दी करो। ऐसा दामाद बड़े भाग्य से मिलता है हिमालय। बोले महाराज मुझे क्या करना चाहिए? बोले हाँ, अब सुनो। महादेव तुम्हारी बेटी को पति के रूप में मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। इस लड़की का भाग्य महादेव के चरणों से ही जुड़ा हुआ है। तुम विवाह करो या न करो, जब ये कन्या बड़ी हो जाएगी महादेव इसको ले जाएंगे। लेकिन धूमधाम से अगर तुम इस कन्या का विवाह महादेव से करोगे तो संसार में तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी राजन, तुम धन्य हो जाओगे। इसके लिए तुम एक काम करो। बोले क्या? कि अपनी बेटी से कहो कि वो जंगल में जावे और महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करे। अरे महाराज क्या कहते हैं आप? हाँ राजन। कहे मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। जो भाग्य में लिखा है कहीं चले जाओ वो आपको मिलेगा, बच नहीं सकते हैं कोई। अच्छे बुरे कर्मों का फल ही भाग्य होता है, अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम ही भाग्य है। लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में सुख नहीं है महाराज, तो तूने काम ही ऐसे किए, सुख कहां से मिलेगा? है? जो माता पिता की सेवा करता है वे ही संतान सुख प्राप्त करती है। जो अपनी पत्नी का, बहन बेटियों का
नारी जाति का सम्मान करते हैं, उसी के यहाँ लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर के आती है। वही लोग पैसे वाले बनते हैं। जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते वे भिखारियों की तरह भटकते रहेंगे, भले ही कितने ही धनवान क्यों न हो जाए, भिखारी पने की आदत नहीं जाएगी। नारी का सम्मान करना चाहिए। यत्र पूज्यते नारी रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी जाति का सम्मान होता है, जहाँ स्त्री जाति का सम्मान होता है, जहाँ माता का, जहाँ बहनों का, जहाँ बहुओं का, जहाँ बेटियों का सम्मान होता है, याद रहे उसी के घर में देवता बालक बन करके आते हैं। नारी का सम्मान करने वाले के यहाँ ही देवता पुत्र बन के आते हैं। आज कई लोग सवाल करते हैं, महाराज त्रेता युग में श्री राम जी दशरथ के वहां आए, द्वापर में भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी के वहां आए, नंद यशोदा के बालक बने। सत्ययुग में भगवान वामन ऋषि कश्यप और मां अदिति के यहाँ बालक बन के आए हैं? आज भगवान किसी के बालक बन के क्यों नहीं आते? है कोई जवाब? इसका जवाब यही है कि जो माता पिता का आदर करता है, जो स्त्री जाति का सम्मान करता है, याद रहे उसी के यहाँ भगवान बालक बनकर के आते हैं। आज भी आने को तैयार है, लेकिन ऐसा कोई पात्र दिखता नहीं है। जो भगवान अभी तक खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई पात्र मिले, कोई ऐसा मिले जो बहन बेटियों का सम्मान करता हो, माता पिता का मान करता हो, गुरुजनों का आदर करता हो। हाय हाय, ऐसा कोई बंदा मिले, उसी के घर में वो मालिक आता है, बालक बन के आता है, बेटी बन के आता है, किसी न किसी रूप में वो महादेव ही आता है, वो अवश्य आता है। बुलाने वाला चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। देवर्षि नारद ने कहा, राजन महादेव को तुम प्राप्त करना चाहो तो तपस्या करो। तपस्या से ही महादेव प्रसन्न होते हैं। अपनी बेटी का कल्याण चाहो तो हे हिमालय, इस छोटी उम्र में उसे वन में भेजो और तपस्या करने के लिए कहो, जाओ तपस्या करो। क्या विचित्र बात है, कैसी विचित्र कथा है भाई राजेश जी, है अनिल भाई? क्या कोई ऐसा कर सकता है आज? क्या आज कोई माता पिता अपनी बेटियों को ऐसा कह सकते हैं, बेटी जा तपस्या कर, महादेव मिलेंगे तुझे, जा चली जा, मन के स्वर में बैठ जा, मंदिर में भजन कर? है कोई ऐसे माता पिता? कोई। मैं तो कहता हूं कि आप कहीं मत भेजो, अपने बच्चों को घर में ही घड़ी दो घड़ी भगवान का भजन कराया करो। अपने बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट भगवान का कीर्तन कराया करो। हाँ, आपके बच्चे बड़े ही संस्कारी बनेंगे। जब बच्चा 1-2 साल का है तभी से उसे भगवान का नाम सुनाओ। हे माताओं, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, माताओं आप सबसे, रसूलपुर वालों से, भाईला वालों से, और कौन से पुर है भाई, चंदनपुर वालों से, और जितने पुर है सब, देवबंद वालों से तो खैर है ही है भाई, है? मीरखपुर वालों से, सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपने बच्चों को चुप करने के लिए मोबाइल मत दो। मैं तो देखता रहता हूँ, गांव गांव में घूमता हूँ,
घर घर में घूमता हूँ, बच्चा रोता है, माँ क्या करती, अरे मेरा मोबाइल दे दे इसको। मोबाइल दिया, बच्चा चुप हो गया। शुरुआत यहीं से। अरे उसकी आंखें खराब हो गई। जब साल 2 साल का हो जाएगा, ऐसी आदत पड़ जाएगी कि जब आप मोबाइल नहीं दोगे तो बच्चा पागल हो जाएगा, झगड़ा करेगा आपसे, मोबाइल दो, मोबाइल दो, मोबाइल। बच्चों का हित चाहो तो उसे भगवान के भजन में लगाओ। देखो, बड़े होकर के बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, तुम्हारा नाम रोशन करेंगे, गांव का, समाज का नाम रोशन करेंगे, अरे अरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। यही सनातन धर्म है। हम सनातन धर्म की बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत ऐसे ही होती है। अगर तुम अपने बच्चों का भला चाहो तो ऐसा करो, नहीं तो वही बच्चा बड़ा होकर के माँ को पीटेगा, बाप को पीटेगा, धक्का देके निकाल देगा, पत्नी की इज्जत करेगा, माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि तुमने सिखाया ही नहीं उसे। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर, मेरे पास तो कई लोग आते हैं, महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमारा बेटा हमको मारता है महाराज। हाय, क्या कहें आपको। बच्चों का जीवन बनाना चाहो तो ऐसा करो। धन्य है महाराज हिमालय कि जिन्होंने अपनी बेटी पार्वती को आदेश दिया, बड़ी विनम्रता से कहा माता और पिता ने, बेटी तुम भजन करने जाओगी? हाँ माँ, क्यों नहीं। तुम महादेव के लिए तपस्या करने जाओगी बेटी? बोले हाँ माता, मुझे तो स्वप्न आया था, एक बड़े महात्मा जी आए, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि पार्वती जंगल में जा, तपस्या कर, महादेव मिलेंगे। सो हे माता, मैं जंगल में जाऊं? माँ को कहना ही नहीं पड़ा, जाओ बेटी जाओ। महल से ही किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जंगल था। उस वन में वो लड़की चली गई, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। आहा हा, पत्र फूल चढ़ाती है, हाय हाय, जंगली फल ले आती है, फल अर्पण करती है, आरती उतारती है, हाय हाय, महादेव का ध्यान करती है और दिन भर